यह एक ऐसी मूवी है जो पूरे सस्पेंस और थ्रिल से भरी पड़ी है, जिसे देखने के बाद आप बिना डाउट कहेंगे कि थ्रिल और सस्पेंस के मामले में बॉलीवुड कहीं पीछे छूट चुका है और इन फिल्मों से बॉलीवुड इंडस्ट्री को कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी टॉकीज पर आपका स्वागत है। मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बंगाली मूवी चतुष्कोण, जो कि 2014 में रिलीज हुई और इसका IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे लिखा हुआ लाल रंग से सब्सक्राइब को उंगली से टच कर दीजिए, ताकि मैं दुनिया की बेहतरीन फिल्मों का एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए आते हैं मूवी की कहानी पर। मूवी के स्टार्टिंग में एक दर्दनाक सीन दिखाया जाता है, जहां एक रूम में एक औरत फांसी लगाकर लटकी होती है और वहीं पर एक छोटा बच्चा और एक आदमी जिसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती खड़े होकर देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें ब्लैक एंड व्हाइट में एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम नीलांजना होता है। वो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस होती है और उसके घर में पार्टी चल रही होती है। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड ऋत्विक भी मौजूद होता है। नीलांजना ऋत्विक को पार्टी एंजॉय करने के लिए बोलती है, मगर ऋत्विक को यह सब पसंद नहीं। वहीं नीलांजना को लोगों से मिलना और गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में, जहां जॉय को दिखाया जाता है। जॉय एक यंग फिल्म मेकर है जो अपनी नई फिल्म बनाने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर गुप्ता से मिलने आया होता है। उन दोनों में फिल्म में काम करने के लिए कुछ लोगों को कन्विंस करने की बातें चल रही होती है। बात होने के बाद जॉय वहां से चला जाता है। जॉय अब ट्रीना नाम की एक औरत से कांटेक्ट करता है जो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस होती है। वो ट्रीना को बताता है कि उसे एक प्रोड्यूसर मिला है जो फिल्म में पैसा लगाना चाहता है, और वो यह सब बोलकर ट्रीना से मिलने की बात करता है। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम दीप्तो और शाक्यो होता है। दीप्तो जो कि एक एक्टर होता है और शाक्यो एक फिल्म मेकर। उन दोनों में फिल्म मेकिंग को लेकर बातचीत चल रही होती है। फिर शाक्यो दीप्तो को ट्रीना से मिलकर जॉय के नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। वहीं जॉय भी ट्रीना को और दीप्तो शाक्यो को एक साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर दीप्तो और ट्रीना एक दूसरे के साथ काम करना नहीं चाहते क्योंकि वो एक जमाने में लवर थे। पर जैसे तैसे जॉय ट्रीना को और शाक्यो दीप्तो को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना लेते हैं और वो चारों एक जगह मिलना डिसाइड करते हैं। इसके बाद फिर से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर नीलांजना और ऋत्विक से मिलने एक फिल्म मेकर आया होता है, पर उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो दोनों उस फिल्म मेकर से एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नीलांजना को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई होती है। क्योंकि प्रोड्यूसर नया होता है, इसलिए नीलांजना उनके दोस्त अमिताभो को एज अ डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए कहती है। पहले तो प्रोड्यूसर थोड़ा हिचकिचाता है, फिर मान जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां चारों लोग मीटिंग में आ गए होते हैं। तब जॉय बताता है कि उसे एक प्रोड्यूसर मिला है जो कि एक फिल्म बनाना चाहता है जिसमें 4 शॉर्ट कहानियां मौजूद होंगी और चारों को जोड़कर एक फिल्म बनाई जाएगी। वह यह भी बताता है कि चारों कहानियों का एक ही थीम होना चाहिए, वो होगा डेथ यानी मौत, क्योंकि ऐसा ही प्रोड्यूसर का डिमांड है। जॉय उनको ये भी बताता है कि प्रोड्यूसर का बॉक खाली के हेनरी आइलैंड में एक बंगलो है, हम सब वहीं जाएंगे और फिल्म को वहीं डिस्कस करेंगे। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं। अब सीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में जाता है, जहां अमिताभो को दिखाया जाता है जो नीलांजना की तस्वीर देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि अमिताभो नीलांजना को पसंद करता है। तभी वहां स्पॉट बॉय आता है और कहता है कि नीलांजना मैडम मिल नहीं रही है। तब अमिताभो जाता है नीलांजना को बुलाने और जाकर देखता है कि एक कमरे में नीलांजना और ऋत्विक एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर अंदर ही अंदर वो गुस्सा होता है। इसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, जहां दिखाया जाता है कि दीप्तो और उसके बेटे में एकदम नहीं बनती, क्योंकि दीप्तो खुद की उम्र से आधी उम्र की लड़की को अपने घर में रखा हुआ रहता है और उसके साथ रिलेशन में रहता है। वहीं ट्रीना हेनरी आइलैंड जाने के लिए निकलती है कि तभी उसका पति उससे सवाल करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जहां ट्रीना जा रही है उसके साथ दीप्तो भी होगा, जो ट्रीना का किसी जमाने में लवर हुआ करता था। जब ट्रीना निकल जाती है तब हमें दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड किसी को कॉल करता है और कहता है कि ट्रीना चली गई है, 3 दिन बाद आएगी, अब हमें प्लान पर फिर से काम करना चाहिए। और इधर दिखाते हैं कि दीप्तो और शाक्यो एक साथ बैठे हैं और दीप्तो शाक्यो से पूछता है कि फिल्म के लिए कौन सी कहानी लिखी है। फिर शाक्यो अपनी कहानी सुनाता है जो दीप्तो को बहुत पसंद आती है और प्रोड्यूसर के डिमांड के अनुसार कहानी का थीम होता है डेथ। सीन फिर से ब्लैक एंड व्हाइट में जाती है, जहां फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। क्योंकि अमिताभो नीलांजना और ऋत्विक के रिश्तों को पसंद नहीं करता, इसलिए वह नीलांजना को शॉट दोबारा देने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट में हमें दिखाते हैं कि चारों हेनरी आइलैंड जाने के लिए निकलते हैं और एक ढाबे पे रुकते हैं कुछ खाने के लिए। तभी दीप्तो रास्ते के उस पार सिगरेट लाने के लिए जाता है और जब वो सिगरेट लेकर वापस आता है कि तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। इस घटना से उसके दिमाग की घंटी बजती है और वह भी फिल्म के लिए एक कहानी बना लेता है और अपनी कहानी सबको सुनाता है। उसकी कहानी एक चेन स्मोकर के बारे में होती है जिसकी मौत सिगरेट के पीछे भागने से हो जाती है। दीप्तो की कहानी का थीम भी थ्रिल और डेथ होता है, जो सबको पसंद आता है और सभी उम्मीद करते हैं कि यह कहानी प्रोड्यूसर को भी पसंद आएगी। अब वो लोग कार से बंगलो जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। तो ड्राइवर कहता है कि नजदीक में ही प्रोड्यूसर का एक बंगलो है जहां आप लोग रात बिता सकते हैं, और सभी लोग वहां जाने लगते हैं। रास्ते में हमें दीप्तो और ट्रीना के बीच
नजदीकियां बढ़ती दिखाई जाती है और सीन ब्लैक एंड व्हाइट में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि ऋत्विक और नीलांजना के रिश्ते में अब खटास पैदा हो चुका होता है। नीलांजना को जहां स्टारडम पसंद होता है वहीं ऋत्विक को नॉर्मल लाइफ, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बंगलों पर पहुंच चुके होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वहां सिर्फ कैंडल जल रहे होते हैं। यह डार्क सिचुएशन देखकर टीना भी अपनी कहानी सबको सुनाती है और उसकी कहानी भी हॉरर और डेथ पर बेस्ड होती है। अब जब सभी लोग अपनी अपनी कहानी सुना चुके होते हैं तो सिर्फ जॉय ही बाकी रहता है जिसने कहानी नहीं सुनाई होती। कहानी सुनने के बाद सभी सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सभी बैल्कनी में आकर सुबह का नजारा देख रहे होते हैं कि तभी सबको जॉय ब्रेकफास्ट के लिए बोलता है और जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब जॉय अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि उसकी कहानी 1970 में शुरू होती है और वो अपनी फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करेगा। उसकी कहानी में 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, एक एक्टर, एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर। एक्टर का नाम ऋत्विक, एक्ट्रेस का नाम नीलांजना और डायरेक्टर का नाम अमिताभ होता है। इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा होता है। नीलांजना ऋत्विक से प्यार करती है और अमिताभ नीलांजना से प्यार करता है, लेकिन यह बात नीलांजना या ऋत्विक को पता नहीं होती। पर इन तीनों में अच्छी दोस्ती थी। नीलांजना अमिताभ पर काफी डिपेंडेंट थी क्योंकि अमिताभ एक डायरेक्टर होता है और साथ में नीलांजना का बहुत केयर भी करता है। एक दिन एक प्रोड्यूसर आता है जो एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। वो अपने फिल्म में ऋत्विक और नीलांजना को लीड रोल में कास्ट करना चाहता है। वहीं नीलांजना और ऋत्विक अपने दोस्त अमिताभ को उसके फिल्म में डायरेक्टर बनाने की इच्छा रखते हैं और प्रोड्यूसर यह बात मान जाता है। तभी फिल्म के बीच में नीलांजना और ऋत्विक में लड़ाइयां शुरू हो जाती है और प्रोड्यूसर का सारा पैसा लग चुका होता है। यहाँ तक कि प्रोड्यूसर अपने बीवी के जेवर और घर भी गिरवी रख चुका होता है और तभी नीलांजना और ऋत्विक में ब्रेकअप हो जाता है और वो सेट पर आना छोड़ देते हैं। चूंकि अमिताभ उन्हीं दोनों की वजह से फिल्म में काम पाया होता है इसलिए उसने भी फिल्म छोड़ दी और फिल्म बन नहीं पाई, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का सारा पैसा डूब जाता है और वह बर्बाद हो जाता है। वो किसी तरह अपने घर की चीजों को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है, लेकिन घर की यह स्थिति देखकर प्रोड्यूसर की पत्नी सहन नहीं कर पाती और पंखे से लटक कर सुसाइड कर लेती है। अब यहाँ से सारे राज से पर्दा उठना शुरू होता है। जो बच्चा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वह कोई और नहीं बल्कि जॉय ही था। नीलांजना त्रिना थी, दीप्तो ऋत्विक और साक्यो अमिताभ था। जॉय इन्हीं की कहानी इन्हें सुना रहा होता है और मूवी के बीच बीच में जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन दिखाए जाते हैं वो उन्हीं की पास्ट लाइफ दिखाई जा रही होती है और वो प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि जॉय का बड़ा भाई होता है। उसके फिल्म में सारे पैसे डूब जाने से और पत्नी के सुसाइड कर लेने से वो पागल हो गया था। इसलिए जॉय उन तीनों से बदला लेने के लिए बचपन में ही सोच लिया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर फिल्म मेकर बन गया। अपने प्लान के मुताबिक उसने तीनों को एक किया और उनको बंगलों पर ले आया। अब वो इन तीनों को मारकर अपना बदला लेना चाहता है। वो तीनों उसके सामने बैठे होते हैं और वह एक गेम शुरू करता है। उसके नौकर के पास एक रिवॉल्वर होती है जिसमें 4 बुलेट होते हैं। वो बारी बारी से सबके ऊपर गन तानता है। पहले वो साक्यो के ऊपर गन तानता है और फायर करता है, लेकिन वो ब्लैंक फायर होता है और साक्यो बच जाता है। फिर दीप्तो के ऊपर गन तानता है, वो भी ब्लैंक फायर होता है और दीप्तो भी बच जाता है। अब बारी आती है त्रिना की। जॉय का नौकर त्रिना पर गन तानता है और जैसे ही फायर करने जाता है दीप्तो जो कि त्रिना के बगल में बैठा होता है त्रिना का सर नीचे कर देता है और इस बार गन फायर हो जाती है और त्रिना की जान बच जाती है। लेकिन त्रिना के ठीक अपोजिट में जॉय बैठा होता है और गोली जाके जॉय के ठीक सीने पर लगती है और जॉय मर जाता है। कुछ दिन बाद दीप्तो और टीना जॉय के बड़े भाई से मिलने पागल खाना जाते हैं, जहां उसका भाई आज तक यह सोच रहा होता है कि अभी भी उसकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और नीलांजना और ऋत्विक सेट पर नहीं आ रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में जॉय जिस मिस्टर गुप्ता से मिलने जाता है वह कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता है, जिससे मिलने के लिए वो हॉस्पिटल जाया करता था। जॉय के बड़े भाई से मिलने के बाद दीप्तो और त्रिना को बहुत पछतावा होता है क्योंकि उनकी गलती की वजह से एक इंसान ने अपना सब कुछ खो दिया था। त्रिना रोती हुई बाहर आ जाती है और दीप्तो त्रिना को संभाल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि त्रिना का हस्बैंड दूर खड़ा होकर देख रहा है और वो कुछ नहीं कहता चला जाता है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।